इल्ज़ामात की सियासत कभी मसाइल को हल नहीं करती है, वो मसाइल को जन्म देती है। बदकिस्मती के साथ लोगों ने हमेशा तवज्जो इल्ज़ामात लगाने पर की, काम के ऊपर नहीं की। हम बड़ी खामोशी के साथ, बड़े ग्रेस के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ अपनी सियासत का, कैंपेन का सिलसिला हमने जारी व सारी रखा। ना हमने 15 जनवरी से पहले इल्ज़ाम लगाए, ना 15 जनवरी के बाद इल्ज़ाम लगाए हैं। हमने अपने इत्तेहादियों के साथ बात की, अपने अरकान के साथ बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी जब 155 अरकान काउंसिल हमारे मुंतखब हुए। 14 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, 4 अरकान जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है, उनको 130 अरकान उनके पास हैं। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूँगा। अगर वो अब हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इल्ज़ामात को तर्क करके आज शाम के बाद हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर मैंने जोर दिया कि कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए एजेंडा क्या है। मैं कहता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकलें, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो उसका सस्टेनेबल हल निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकती है। बहैसियत सियासी जमात मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उस बात के ऊपर राज़ी हैं। आज भी हमें पता है हमारे नंबर पूरे हैं। हमने अपने अरकान को नहीं बुलाया जो एक्स्ट्रा थे। जो अरकान हमारे काउंसिल में इलेक्टेड हैं वो आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs हैं, MNAs हैं, हमारे कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। हमने कोई अपना कैंप बाहर नहीं बनाया। मैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई आज लड़ाई झगड़ा हो। अफ़ाम व तफ़हीम के साथ पोलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे थे प्रेशर का, आज हमने एक और चीज़ साबित की। कमीशन का हुक्म आया, अदालत का हुक्म आया कि जो अंडर कस्टडी अरकान हैं उनको पेश किया जाए। आपके सामने उनके उन अरकान को आज पेश किया गया है। तो एब्सोल्युटली हम कमिटेड हैं कि पोलिंग का प्रोसेस अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हो और इंशाअल्लाह जिसके पास नंबर हैं वो आ जाए, जिसके पास नंबर नहीं है उसका एहतराम करे और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें। देखिए, मैं तो तनकीद वाला आदमी नहीं हूँ। अगर रेंजर्स पुलिस नहीं होती तब भी इल्ज़ाम लगाते। वो मौजूद हैं तब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस चीज़ को इस पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि आज का टारगेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम चीज़ें पीसफुली हो जाए। किसके मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से कहता है। अगर आप कभी आइन पढ़ेंगे तो आइन में लिखा हुआ है मजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आइन पढ़ लीजिए। जब आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है बाय मेजॉरिटी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात लिखी हुई है तो मजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लिखा हुआ है। यानी कि जो कानून साज असेंबली थी उसने कानून बनाते वक्त ये कहा कि सादा अक्सरियत जो हॉल में मौजूद लोगों की होगी वो अक्सरियत बनती है। ये कानून साज असेंबली ने फैसला कर दिया। इसका फैसला मुझे रीगल चौक पे नहीं करना, इसका फैसला मुझे फवारा चौक पे नहीं करना। ये गलत है, ये गलत है। मैंने खुद देखा, फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, मैं खुद में मिलने गया। बाकी जो एक रुकन को मैंने नहीं नहीं मैंने जो खुद देखा, मैं समझता हूँ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बात करूँगा, हर किसी का इज्जत एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हों हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम। पीपल्स पार्टी ने शहर कायद की खिदमत की है और खिदमत के बेसिस पर शहर कायद के बासियों ने वोट दिया है हमें। काम आज भी ये लोग अपनी इल्ज़ामात की सियासत कर रहे थे, मैं नालों पे जा रहा था क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा वज़ीर आला जो है वो ठट्टा बदीन सजावल का भी रुख कर रहा था, इब्राहिम हैदरी का भी रुख कर रहा था। कराची के मुख्तलिफ नालों पर मैं भी मौजूद था, करमुल्लाह वकासी साहब, नजमी आलम साहब भी मौजूद थे। तो हम काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं।